लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित शौर्य स्मारक से अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही मां तुझे प्रणाम योजना के तहत 90 युवतियों को भी प्रदेश भ्रमण पर रवाना किया। अहिल्या वाहिनी रैली में कुल 40 महिला बाइकर पुलिस विभाग से थी, जबकि शेष प्रतिभागी सामान्य नागरिक थी। यह रैली प्रदेश भर में महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रभक्ति का संदेश लेकर निकाली गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें हेलमेट भी भेंट किए और सुरक्षा के महत्व पर बल दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब दिल्ली से आक्रांता राज चला रहे थे, तब देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी नारी शक्तियों ने आदर्श शासन की नींव रखी थी। आज हम उसी विरासत को विकास से जोड़ते हुए अहिल्या शासन को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मां तुझे प्रणाम योजना के तहत ग्वालियर चंबल संभाग की 90 युवतियों और 2 खेल अकादमियों की छात्राओं को भोपाल के ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर रवाना किया। इस योजना का उद्देश्य युवा महिलाओं में राष्ट्रभक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शौर्य स्मारक पहुंचकर लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे संवेदनशील हमें मुख्यमंत्री जी मिले, आपको बताना चाहूंगा, जब व्यक्ति को आप पहुंचाते हैं तो उसे पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए ऐसे संवेदनशील बहनों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर आज कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी आज महिला शक्ति को समर्पित आज महिला बाइक रैली का आज माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर रहे हैं। राजमाता अहिल्याबाई की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में अहिल्या वाहिनी की प्रदेश व्यापी बाइक रैली का आज का ये हमारा कार्यक्रम, इस अवसर पर माननीय सांसद खजुराहो और भाजपा के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, डीजीपी श्री कैलाश मकवाना जी, SCS जैन कंसोर्टिया जी, इस अवसर पर उपस्थित स्पोर्ट्स डायरेक्टर के क्या ADG बोलते क्या बोलते डायरेक्टर ने हमारे राकेश गुप्ता जी, श्रीमती ऋचा, जिन शख्सियत के नाम पर यह आयोजन हुआ है, ये हमारे लिए कई कारण से बहुत महत्व का है और ये हमारे लिए एक तरह से शासन के, सुशासन के, नारी शक्ति के प्रति सम्मान के कई प्रकार के उस उथल पुथल भरे दौर में जब आक्रांता दिल्ली से बैठ के सरकार चला रहे थे, ऐसे में भारतीय सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक भी अपने अपने स्थान पर अपने अपने शासन के संचालन के साथ एक अलग से पहचान हर क्षेत्र में बन रही थी और खास करके बहनों के क्षेत्र में 300 साल पहले ही हम सबके सामने 300 से 500 साल का अगर समय कम निकालें तो रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, राजमाता अहिल्या माता, झांसी की रानी, ये सारे वो नाम आते हैं जिसके माध्यम से नारी सशक्तिकरण का, नारी के सुशासन का, नारियों के प्रति हमारे देश की अवधारणा का, ऐसे सारे उदाहरण उसी में समझ में आते हैं। अहिल्या माता का वो चरित्र है जिनने अपने शासन के संचालन में एक अपने खुद के जीवन में भी, निजी जीवन भी आदर्श बहू का, आदर्श शासिका का, आदर्श माँ का, आदर्श पत्नी का और पूरे राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए आदर्श माँ स्वरूपा। इसलिए उनने जीते जी अपने शासनकाल में कोई उनको महारानी बोलता तो वो प्रेम से बोलती बेटा माँ बोलो, पर्याप्त है। वो अपने सबके लिए वो प्रेम लुटाती माँ, जिसने अपने शासनकाल में सारे कष्टों के बीच, जैसे डीजी साहब ने भाषण में बताया भी है, कोई किसी का अगर घर में एक कोई शोक की घटना घट जाए तो बड़ा विचलित हो जाता आदमी, लेकिन एकमात्र बेटा चले जाए, एकमात्र बेटी चली जाए, माँ बाप समान सास ससुर भी चले जाए और पति भी चले जाए, फिर भी शासन की सेवा करने का उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने प्रकट किया है तो एकमात्र महारानी अहिल्या माता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अहिल्या महारानी के लिए।
और अपने जीते जी उनने सुशासन के इतने प्रकार के कीर्तिमान, नारी सशक्तिकरण को लेकर के बहनों के लिए उस दौर में स्वयं के रोजगार से जोड़ते हुए साड़ी बुनने में बुनकर वाला काम सिखाने का काम हो, या खेती बाड़ी में गरीब से गरीब आदमी के लिए कुएं बनवाने का काम हो, या आदिवासी अंचल में भील समाज की पलटन बनाने का काम हो, सारे कामों के पीछे उनकी अपनी अंदर की भावना राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। मैं आज के इस अवसर पर जब कल यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक, और हमको मालूम है एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पाकिस्तान को धूल चटाने वाले, जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। और हमारे लिए उनका आना न केवल हमारे लिए गौरवान्वित करने का बराबर है, बल्कि उनका आना हमारे लिए कई कारण से बहुत महत्व का है। मैं आज के इस अवसर पर जब अहिल्या महारानी के उत्सव को मना करके लगातार हमारे अलग अलग विभाग भी लगे हुए हैं, तो खेल विभाग, पुलिस विभाग और खास करके स्वावलंबी महिला सशक्त राष्ट्र, इस स्लोगन के साथ अहिल्या वाहिनी की ये बाइक रैली का जब शुभारंभ कर रहे हैं, तो हमारी बहनें इस भोपाल की सड़कों पे जब निकल रही है, ये हमारे सबके विश्वास के प्रतीक है। ये हमारे बीच बहनों का हमारे प्रति जो हम उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं, यह हमारी सनातन संस्कृति का परिचायक भी है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी उस गौरवशाली परंपरा का पुनः सम्मान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विरासत से विकास की ओर का जो संकल्प लिया है, यह उसी के सिलसिले में आगे हमारे संकल्प की पुष्टि करेगी। और कितनी अच्छी लग रही बाइक पे बहनें, पता ही नहीं चल रही बहन बेटी के भाई बैठा है। मौका पड़े तो हमारी दुर्गा वाहिनी की तरह टूट पड़ती दुश्मनों पर, और पुलिस में बहनों की मौजूदगी गुंडों का अपने आप में सफाया करने के लिए पर्याप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से हमारी सरकार की पुलिस की दक्षता भी और निखरेगी। मैं अपनी ओर से बाइक रैली के अवसर पर एक बार आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बता दें, जन कल्याण पर्व पर निकली यह रैली केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को नेतृत्व और सम्मान की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प है। शौर्य स्मारक पर आज हमारे बीच अहिल्या जयंती के पूर्व दिवस पर बाइक रैली अहिल्या वाहिनी के नाते से निकली है। ये पूरे प्रदेश और देश में संदेश है महारानी अहिल्याबाई के सुशासन की उत्कृष्ट जो मिसाल थी, जो उदाहरण था, उसका पुनः संकल्प लेते हुए हमारी सरकार ने बीते साल और अगले साल अहिल्या जी के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए शासन के उनके बताए मार्ग पर सांस्कृतिक धारा हो, रोजगार के साधन हो, सुशासन के उन्नत तरीके हो, प्रत्येक तरीके से अहिल्या शासन को पुनर्जीवित करने का और विरासत से विकास का जो संकल्प हमारा है, हमारे महापुरुषों के बताए मार्ग पर शासन सभी प्रकार के विकास की अवधारणाओं पे काम करे। आज के इस बाइक रैली के अवसर पर जब कल यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच पधार रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल की धरती पर जब आ रहे हैं, तो हम सब ने भी अहिल्या उत्सव के लिए पूरी तैयारी के साथ उनके स्वागत की सारे प्रबंधन किए। और ये रैली जो होने वाली है, खास करके बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों की जिंदगी में सभी प्रकार की सुख सुविधा के साथ साथ वो स्वयं अपना जीवन स्वावलंबी तरीके से जिए, इस संकल्प की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के कल भी उनका अभिनंदन करें। आपके माध्यम से सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ। और आज इस कार्यक्रम में जब बाइक रैली का शुभारंभ कर रहे हैं, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी और सारे मित्रों के साथ हमारे रविंद्र यति जी भी मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आयोजन से लगा करके अगले साल भी पूरे वर्ष जब अहिल्या जयंती का 300 वर्ष मनाया जाएगा, सरकार वो सारे काम करेगी जिनके माध्यम से अहिल्या माता के जीवन के वो पक्ष जिनसे हम सबको सीखने को मिलता है, शासन को नई राह मिलती है, वो सब हम लागू करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।